Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 12. What if it finishes? Okay, so if you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell button so you will get the notification of our latest video. So let's we start the lesson 12. What if it finishes? So a bus journey. There is given a bus journey. Today we were going on a school trip to the Adlaj Stepwell, about 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. तो आज जो है ये बच्चे जो है कहाँ पर जा रहे हैं? स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं. कहाँ पे जा रहे हैं ये? अडलाज स्टेपवेल, उसे बावड़ी भी बोला जाता है. तो ये कहाँ पर जा रहे हैं? अडलाज स्टेपवेल, जिसको बावड़ी कहा जाता है. और ये उनके गांव से जो है 18 किलोमीटर जो है दूर है अहमदाबाद से. ठीक है. सो वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. अब जब ये बस में सब लोग बैठ गए तो और जैसे ही इनकी ट्रिप की जो बस है वो शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि व्हीकल्स जो है जो रोड पे हमें दिखते हैं खिड़की से, तो काउंटिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने. ओके. सो सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसाइकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल. अब इन सब बच्चों ने जो है अलग अलग जो है डिसाइड किया कि कुछ बच्चे कुछ जो है वो बाईसाइकिल को काउंट करेंगे, कुछ जो है बसेस, कुछ कार और कुछ मोटरसाइकिल. अब्राहिम हु वाज काउंटिंग बाईसाइकिल. अब्राहिम जो है इनमें से वो क्या काउंट कर रहा था? बाईसाइकिल. सो सुन गॉट बोर्ड, और वो करते करते बोर्ड हो गया था अभी. सो देयर वेर हार्डली एनी बाइसाइकिल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि जो वो हाईवे से जा रहे थे वहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है बाइसाइकिल्स जा रही थी, इसलिए वो जो है बोर हो रहा था. सो स्क्रिच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट. और जैसे ही रेड लाइट आती है तो ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगा दिया और उसकी जो है स्क्रिच करके जैसे आवाज आ गई. सो इट वाज अ बिग क्रॉसिंग. और जहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया था वो जो है बिग क्रॉसिंग था, मतलब क्रॉसिंग हो रहा था वहाँ से. एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन्स अप ऑन ऑल साइड्स. और उन्होंने देखा कि ट्रैफिक जो है लाइन अप ऑन ऑल साइड, लाइन से खड़ी है ट्रैफिक. ठीक है. हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ अ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. और यहाँ पर इनकी जो ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया था तो वहाँ पे जो है बहुत सारे हॉर्न की जो है आवाज आ रही थी. सो मे बी दैट इट वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वाज कफिंग सो मच. और इससे जो है जो छोटे बच्चे हैं जो रिक्शा में आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो उनको जो है कफिंग का प्रॉब्लम हो सकता है. सो आई स्मेल्ड समथिंग, मतलब उनको कुछ स्मेल आई फैमिलियर. आई रिमेंबर्ड दिस स्मेल. और मतलब ये स्मेल जो है वो हमेशा उन्होंने ली है. तो उसने देखा, उसको याद आ गया कि इट केम फ्रॉम बाबा's ट्रैक्टर इन द विलेज. उसको समझ में आ गया कि ये जो उसने मतलब उसको याद आया कि बाबा का जो ट्रैक्टर है उनके उसका भी स्मेल जो है ऐसे ही आता है. ओके. यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा जो ट्रैफिक है वो लाइन से ऐसे रुका हुआ है यहाँ पर. ठीक है. सो नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट. अब ये जो है पेज नंबर 110 पे आपको देखना है पिक्चर और कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको लिखना है. जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ व्हीकल दैट यू कैन सी. तो आपने जो है यहाँ पर कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ अ व्हीकल्स देखे. ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको देखना है और यहाँ पे इससे बताना है कि आपने कौन से जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ व्हीकल्स यहाँ पे आपने देखे हैं. तो यहाँ पे जो है कार भी दिख रही है, ये कार है. देन बसेस दिख रही है, ये बस है. देन ऑटो रिक्शा भी दिख रहा है यहाँ पे. ये जो है ऑटो रिक्शा दिख रहा है यहाँ पे, ये है ऑटो रिक्शा यहाँ पे. देन मोटरसाइकिल भी दिख रही है. ये जो है मोटरसाइकिल दिख रही है. साइकिल भी दिख रही है, ये दिख रहा है आपको. ये साइकिल है, ये साइकिल है. तो ये सब जो है आपको वहाँ पर लिखना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। तो उनको आपको सोचना है कि उनको मतलब वो जो भी व्हीकल्स जा रही है उसको पेट्रोल लग रहा है या फिर डीजल लग रहा है या कौन सा फ्यूल लग रहा है। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, और कौन से व्हीकल है जिससे कि स्मोक निकल रहा है। पुट अ रेड मार्क ऑन दोज, और जिस व्हीकल से स्मोक निकल रहा है उसको आपको रेड मार्क लगाना है। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, ऐसे कौन से व्हीकल है जो विदाउट पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, जैसे कि बाईसाइकिल है और बुलक कार्ट भी होते हैं। सो व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और अगर कोई व्हीकल स्पीडली चलता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होते हैं। आपको मालूम है अगर स्पीडली व्हीकल चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। सो नेक्स्ट टेल, आपको बताना है अभी ये। डू यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है। इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट, आप कहाँ पर गए हो बाईसाइकिल से। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल में जो है कैसे जाते हो, बाईसाइकिल से या फिर कोई और व्हीकल से। हाउ डू यू फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, आपके घर के जो मेंबर है वो काम के लिए जो है कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, और जो भी व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये भी आपको बताना है। जैसे कि वी कैन हैव प्रॉब्लम लाइक अ कफिंग, नोजिया, हेडेक हो सकता है। देन एंड डिसीजेस रिलेटेड टू लंग, जो लंग से रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं वो भी जो है हमको स्मोक से हो सकते हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कैन यू फेस फ्रॉम नॉइज़ ऑफ अ व्हीकल, मतलब ये जो बहुत जोर जोर से आवाज़ें चलती है उससे हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे भी जो है हमारे जो ईयर्स है, ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं उनकी आवाज़ से, है ना, व्हीकल की आवाज़ से। सो नेक्स्ट, ऑन द पेट्रोल पंप, अब ये जो है यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है पेट्रोल पंप का, ये दिख रहा है आपको, ये पेट्रोल पंप का पिक्चर है। आफ्टर सम टाइम अवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप, कुछ देर के बाद जो है इनकी बस पेट्रोल पंप पे जो है रुक गई क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, ही सी देयर इज अ लॉन्ग क्यू, ये दिख रहा है, ये लंबी जो है कतारें जो है लगी हुई है। ओके, सो इट सीम्स एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, तो इनको लगा कि अब हमको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, तो कुछ बच्चे जो है वो बस से नीचे उतरे हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बच्चे नीचे उतरे हैं और क्या देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में क्या क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, व्हाट दे सी ऑन अ पेट्रोल पंप, दे सीन लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर्स देयर। ओके, नेक्स्ट, हियर यू सी, पेट्रोल पंप पे जो है ये पिक्चर आपको दिखेगी। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रेन, तो वहाँ पे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे क्या लिखा था कि पेट्रोल और डीजल को जो है कभी भी वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करना है अपने चिल्ड्रंस के लिए, मतलब जैसे आप बच्चे हो फिर आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो उनके लिए जो है वो सेव करके रखना है। मेक एवरी ड्रॉप गो लॉन्ग वे, मतलब जितना पेट्रोल हम भरते हैं उसके हर एक ड्रॉप को जो है यूज़ करना है। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, और जैसे ही बस स्टॉप होती है, कहीं पे रुक जाती है, तो हमको क्या करना है, इंजन को बंद कर देना है। लेकिन जो आप सिग्नल पे हमने देखा था कि बहुत सारे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी और बहुत सारे जो है गाड़ियाँ जो है से स्मोक निकल रहा था, तो कुछ लोग जो है वो जहाँ पर रेड लाइन होती है वहाँ पर भी जो है सिग्नल होता है, वहाँ पे भी जो है अपनी गाड़ियाँ शुरू रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है जिससे कि पेट्रोल वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पेट्रोल का रेट भी दिया हुआ है, पेट्रोल का है 64 रुपीज़ एंड 91 पैसे पर लीटर, और डीजल जो है 54 रुपीज़ 70 पैसे पर लीटर, लेकिन आज जो है उसका रेट 80 से भी आगे बढ़ गया है, 80 रुपीज़ से भी, ठीक है। सो
वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। ये जो है बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल और डीजल को वेस्ट मत करो। वी दो ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो अंकल थे वहाँ पे पेट्रोल पंप पे उनको जो है पूछा कि ये ऐसा क्यों लिखा है। सो अब्राहम सेड अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमको पेट्रोल और डीजल कहाँ पर मिलता है। सो अंकल सेड जो कि पेट्रोल पंप पे वर्क करते हैं, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। तो वो बताते हैं कि हमको ये जो पेट्रोल है, फ्यूल है, डीजल है, वो कहाँ पर मिलता है, डीप डीप डाउन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो है, बहुत अंदर जब हम उसको खोदेंगे तो हमको वहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल मिलता है। देन मंजू सेड बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, लेकिन इतने अंदर वो कैसे मिलेगा हमको। सो अंकल सेड इट इज फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। ये जो है नेचुरली जो है तैयार होता है डीजल पेट्रोल, और वो जो है बहुत धीरे धीरे बनता है नेचुरली। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो है पेट्रोल कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है और कोई मशीन बनाता है। सो अब्राहम सेड देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो फिर तो हमें उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल। तो इसको तो हम बोरवेल से भी निकाल सकते हैं। लाइक एक वी पंप आउट वाटर, जैसे कि पानी निकालते हैं बोरवेल से, वैसे ही इसको भी निकाल सकेंगे। सो अंकल सेड इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि ये पेट्रोल जो डीजल है, फ्यूल है, वो कहीं भी नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री। इसको अगर हमें चाहिए तो ये कुछ ही प्लेसेस पे हमारे कंट्री के जो है मिलता है। वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। और जो है जहाँ पर भी ये मिलता है वहाँ पे हमको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं निकालने के लिए, और फिर उसको बाहर निकालने के बाद उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये जो है वो बता रहे हैं। देन फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड। ऑयल जो है ऑयल फील्ड जो है वो हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में है। सो इन इंडिया ऑयल फील्ड आर इन आसाम। ये कहाँ पर मिलता है ऑयल फील्ड हमारे इंडिया में, कहाँ पर है, आसाम में है। नेक्स्ट इज गुजरात में भी है, गुजरात में है, और एंड कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में है। और जो है कोस्टल एरिया जो है जो कि समुद्र के पास का एरिया होता है, वहाँ पर भी जो है हमको ये मिलता है। ठीक है, कोस्टल एरिया, यहाँ पर ये ऑयल फील्ड जो है। ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब ऑयल के साथ साथ जो है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अर्थ के नीचे मिलती है। तो बिसाइड्स ऑयल मिनरल लाइक आयरन, मिनरल मिलते हैं। ठीक है, अब मिनरल जो है वो कौन से है, आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है, और गोल्ड है। ये भी जो है हमको कहाँ पर मिलते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन अ क्लास। तो ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं, मतलब ट्रैफिक को रोकने का और उनको जाने देने का कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है और फिर वो बताना है आपको। ठीक है, सो वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली। मतलब हम जो न्याय व्यवस्था हमारी बताती है कि डीजल और पेट्रोल कैसे यूज़ करना चाहिए, उस हिसाब से जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ओवर यूज़ ना हो और कोई जो है प्रॉब्लम हमारे डीजल और पेट्रोल से ना हो, इसीलिए हम जो है वो जैसे रूल्स बनाए हैं उस हिसाब से जो है हम उसको यूज़ करते हैं। दे डिस्कस फर्दर। अब यहाँ पे जो है ये जो बच्चे हैं वो और भी डिस्कस कर रहे हैं किसी और बातों पर, तो वो क्या है वो देखेंगे। सो दिव्या सेड इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश। क्या पेट्रोल जो है फिनिश हो सकता है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लॉस्ट फॉर एवर। मतलब पेट्रोल जो है वो बच नहीं सकता है ज़्यादा दिनों तक।
तो ये पोस्टर जो बता रहा है कि पोस्टर इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो क्या पेट्रोल फिनिश हो सकता है? तो पेट्रोल फिनिश हो सकता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जब तक फ्यूल हमको मिल रहा है तब तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अगर ख़त्म हो गया तो हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। देन अंकल सेड इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। मतलब हम जितना निकालते हैं उतने जल्दी जल्दी वो वहाँ पे नहीं बनता है। तो इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ। क्योंकि ये जो फ्यूल बनने के लिए लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए, ठीक है। तो अभी जितना बना है वो अगर हम पूरा ख़त्म कर देंगे तो वो फिनिश हो जाएगा, उसको बनने के लिए और बहुत साल लगेंगे। सो अब्राहम सेड हाउ विल यू व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिश। अगर ऑयल फिनिश हो जाएगा तो व्हीकल कैसे रन होगी? सो मंजू सेड ऑन CNG आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। तो मंजू कहती है कि CNG गैस, वो जो गैस है उस पे भी जो है व्हीकल चल सकते हैं। और उसने मंजू ने जो है उसको टीवी पे देखा था। तो और उसमें जो है स्मोक भी कम निकलता है। ये मंजू से बता रही है। अंकल सेड अंकल लाफिंग दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। और अंकल जो है हंसकर उनको बताते हैं कि ये CNG गैस भी जो है हमको कहाँ पर मिल रही है, वो भी अर्थ के नीचे से हमको निकालना पड़ रहा है। सो इट इज़ आल्सो लिमिटेड, वो भी जो है लिमिटेड ही है, वो भी ख़त्म हो सकता है। सो दिव्या सेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं। तो दिव्या सेड की इलेक्ट्रिसिटी पे भी जो है व्हीकल रन हो सकती है। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। उसने बताया कि मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। सो अब्राहम सेड वी विल हैव टू डू समथिंग। तो हमको कुछ करना पड़ेगा। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम किससे ट्रैवल करेंगे अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो दिव्या सेड माय दादी वुड बी हैप्पी इफ फेवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। तो दिव्या सेड कि मेरी दादी जो है वो खुश हो जाती है जब व्हीकल जो है वो रोड पर देखती है। शी सेड लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स। वो देखती है और बोलती है कि देखो व्हीकल्स जो है चींटियों की तरह जो है लाइन से जा रही है। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप मतलब क्या करोगे? सो मंजू सेड सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars. Why don't doesn't everyone use a bus? तो देखो अब ये कार जो जा रही है उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग जो है 2-3 ही लोग अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं तो पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। क्यों ना ये सब लोग बस में जाए। सो अब्राहम सेड दैट विल सेव पेट्रोल, जिससे कि पेट्रोल भी सेव हो सकता है। 1 बस कैन कैरी मेनी पीपल, क्योंकि बस में जो है बहुत सारे लोग जा सकते हैं। सो मंजू सेड व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन ऑन सनलाइट। तो मंजू सेड कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं जो है सनलाइट पे चलने वाली जो है गाड़ी का इन्वेंट करूंगी। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश। फिर जो है हम जो पेट्रोल फिनिश हो जाएगा उसकी चिंता ही नहीं रहेगी। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वांट। हम जो है सनलाइट पे गाड़ी चलने वाली है तो जितना लगता है उतना हम जो है यूज़ कर सकेंगे। सो ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ दिया हुआ है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ। मतलब हमको अगर ऑयल डीप डाउन बिलो अर्थ में अगर ढूंढना है तो वो इजी वर्क नहीं है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। तो अगर हमको ऑयल निकालना है ज़मीन से अंदर से तो साइंटिस्ट जो है कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं और मशीन यूज़ करते हैं उसके लिए। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पंप अप। और फिर जो है पाइप लगाए जाते हैं, मशीन्स लगाई जाती है और फिर जो है पेट्रोल को अंदर से बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज अ स्मेली, थिक, डार्क, कलर्ड
लिक्विड, और ये जब ज़मीन के अंदर से जब ये निकलता है ऑयल, तो वो कैसे होता है, स्मेली, बहुत स्मेल आती है उसमें से, थिक भी होता है, बहुत डार्क कलर्ड लिक्विड होता है, मतलब एकदम डार्क होता है ऐसा। जैसे कि आपने चिखल देखा होगा, उस टाइप से वो जो काला काला डार्क ऐसे दिखता है। इट कंटेन्स मेनी थिंग मिक्स इन इट, और जब हम ज़मीन से उसे निकाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सीन टू बी रिफाइनरी। फिर जब वो बाहर निकाला जाता है, उसे क्लीन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मतलब ऑयल अलग किया जाता है उसमें से, इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी, और उसके लिए जो है उसको क्लीन करने के लिए रिफाइनरी में जो है सेंड किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है? So it is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for a aircraft. सो ये जो रिफाइनरी है वो क्या है, इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल, मतलब ये कंपनियां होती है जहाँ पर ये भेजा जाता है, और फिर जो है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट के लिए जो है फ्यूल मिलता है। सो डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस, एलपीजी गैस यानी जो हम घर में हमारे गैस के लिए यूज़ करते हैं वो कुकिंग गैस, ओके। वैक्स, कोल स्टार एंड ग्रीज आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, और ये जो लिक्विड ज़मीन के अंदर से निकलता है उससे हमको एलपीजी गैस भी मिलता है, वैक्स मिलता है, कोल स्टार भी मिलता है, देन ग्रीज जो है वो भी मिलता है इससे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट, और ये जो है और भी उसके यूजेस है, जैसे कि प्लास्टिक्स है, पेंट्स है, उससे जो है बनता है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। अब ये जो है बच्चे ऑयल को कैसे सेव करना है उसके बारे में सोचने लगे हैं, ओके। आई रिमेंबर डैट समटाइम्स बाबा कीप द इंजन ऑन द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। तो कभी कभी जो है उनके दादाजी ट्रैक्टर को ऑन ही रखते हैं, जबकि उनको कोई काम नहीं होता है, गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ती है, तो वो जो है ट्रैक्टर को शुरू रख देते हैं। एट टाइम द पंप इज इन द फील्ड इज आल्सो लेफ्ट ऑन, तो द पंप इज इन द फील्ड इज आल्सो लेफ्ट ऑन, कभी कभी जो है उनका जो फील्ड का पंप जो है वो भी शुरू हो रहता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, तो इससे अगर पंप अगर शुरू रख दिया तो कितना ऑयल जो है हमारा वेस्ट होता है। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, तो वो सोचता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो बाबा को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ओके। राइट, व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, तो सब व्हीकल जो है वो कैसे रन होते। सो व्हीकल्स कैन रन ऑन पेट्रोल, किससे चलती है, पेट्रोल, देन डीजल, देन एलपीजी, देन सीएनजी, या फिर बैटरी पे चलती है ना, और सोलर एनर्जी पे भी जो है व्हीकल चलती है, ठीक है। तो व्हीकल कैसे कैसे चलती है, पेट्रोल से, डीजल से, एलपीजी से, सीएनजी से, बैटरी से और सोलर एनर्जी से, इतने इस चीज़ों से जो है हमारी व्हीकल चल सकती है। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल वी फेस इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो अगर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो कौन से प्रॉब्लम हम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रैफिक बढ़ जाएगी। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट, तो इसके बारे में हमारे एल्डर से जो है हमको बात कर तो हमको जो है हमारे एल्डर से बात करनी है और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि ट्रैफिक अगर बढ़ जाती है तो कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकता है, नेक्स्ट जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं, और
तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा व्हीकल होने से हो सकते हैं। देन मंजू सेड वाई डजेंट एवरी वन यूज़ अ बस। उसका कहना है कि सब लोग जो है बस क्यों नहीं यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू थिंक वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस। लोग जो है कहीं भी जाना हो तो बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। तो मतलब बस से अगर जाएंगे तो जो है हमारा लोग जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो घर में रखेंगे तो ऑयल भी जो है उतना हमें कम लगेगा। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ अ व्हीकल। तो हमको जो है ये जो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा ग्रो होने की वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो है बसेस यूज़ करना है, ट्रेन्स यूज़ करना है। देन मेट्रो भी आ गई है अभी, तो मेट्रो को यूज़ करना है। देन तो क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स है इससे हम जो है छुटकारा पा सकेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अगर हमने रेड लाइट पे जब भी बस हमारी रुकती है, हमारी गाड़ियाँ जो रुकती हैं, तो वहाँ पे अगर हमने इंजन को बंद कर दिया व्हीकल का तो क्या होगा कि हमारा जो पेट्रोल है वो जो है सेव होगा। उतने वक्त जो है जब तक कि रेड लाइट चले नहीं जाती है तब तक जो है हमारा इंजन का जो व्हीकल है, व्हीकल का जो पेट्रोल है वो जो है बच सकता है। ठीक है, सो फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच ऑयल स्कूटर है, कार है या ट्रैक्टर है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम स्कूटर में कितना पेट्रोल भरते हैं या फिर कार में कितना भरते हैं या फिर हमारे घर में ट्रैक्टर है तो कितना भरते हैं। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल और डीजल। और 1 लीटर अगर हमने पेट्रोल डाल दिया उसमें गाड़ी में तो वो कितने दूर तक जाएगी। स्कूटर है वो कितने दूर जाएगी, कार जो है वो कितने दूर जाएगी 1 लीटर पेट्रोल से। 1 लीटर पेट्रोल से ट्रैक्टर कितने दूर जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। द रेट्स ऑफ अ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। अब जो है हर एक सिटी में जो है पेट्रोल के रेट जो है अलग अलग है। द रेट्स ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। अब ये जो रेट्स दिए हैं वो दिल्ली के दिए हुए हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑयल जो है पेट्रोल और डीजल दिया है। रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 के जो रेट है यहाँ पर दिए हुए हैं 2002 के अक्टूबर मंथ के। तो पेट्रोल के जो है 29.91 था और 2007 में वो बढ़ के 43 रुपीज़ एंड 52 पैसे हो गया था। फिर जो है 2014 में 67 रुपीज़ एंड 86 हो गया था और अब तो जो है 2020 में ये 80 के करीब हो गया है। ठीक है, देन डीजल जो है 18 रुपीज़ था 2007 में 30 रुपीज़ हो गया था और 2014 में 58 रुपीज़ और अब जो है 70 के करीब जो है इसका रेट है। ठीक है, सो इन 2014 एज कंपेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय कितने रुपीज़ से बढ़ गया है। यहाँ पर बताना है कि 2014 में जो है एज कंपेयर टू 2007 मतलब 7 के कंपेयर में 2014 में जो है पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया है वो बताना है। यहाँ पे द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय और डीजल का जो है 2014 में 2007 के हिसाब से कितना बढ़ चुका है वो हम यहाँ पे आपको बताना है। व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007 एंड 2007 टू 2014। तो हमको जो है डिफरेंस बताना है इन दोनों का और इन दोनों का, फिर इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट
व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल इन यूर एरिया। आपको अपने एरिया के पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बताना है, ठीक है। व्हाट आर द प्राइजेस ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। वाई आर द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। पेट्रोल और डीजल के भाव जो है वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी जो है आप बताना है। सो द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप बिकॉज इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड। क्यों बढ़ रहे हैं ये प्राइजेस? क्योंकि जो है प्रोडक्शन जो है इसका मतलब जो बनता है हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल, तो वो जो है लिमिटेड हो गया है। और वाइल कंजम्पशन इज इंक्रीजेस, लेकिन जो लेने वाले जो लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे, तो ये कंजम्पशन बोलते हैं उसे, वो जो है बढ़ रहा है। लोग जो है व्हीकल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, लोग बहुत डे टू डे इंक्रीज हो रहा है व्हीकल्स, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है बढ़ रहा है, और इसलिए जो है पेट्रोल डीजल की मांग भी बढ़ रही है। और बन कितना रहा है? कम बन रहा है। तो इसकी वजह से जो है इसके रेट अभी दिनों दिन जो है बढ़ रहे हैं। इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम। एक महीने में आपको बताना है कि डीजल और पेट्रोल जो है आपके घर में कितना यूज हो रहा है। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, और वो किस लिए यूज किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 1 पोस्टर इज गिवन हियर। यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है, तो इसको देख के आपको बताना है वेयर आई एम यूज्ड। ये जो है यहाँ पर बताया गया है वेयर आई एम यूज्ड। तो जो फ्यूल है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो बताना है यहाँ पे। जैसे फॉर ड्राई क्लीनिंग, किसके लिए यूज़ हो रहा है? ड्राई क्लीनिंग के लिए भी जो है फ्यूल यूज़ हो रहा है। फॉर लाइटनिंग, मतलब ये जो इसको दिया बोलते हैं, इस दिया में भी जो है यहाँ पे ऑयल डालना पड़ता है, तब जो जाके ये जलता है, ठीक है। देन एज पेट्रोल डीजल आर एरोप्लेन फ्यूल, एरोप्लेन का फ्यूल है या फिर 4 व्हीलर का है या फिर ट्रैक्टर है, इसके लिए भी जो है फ्यूल जा रहा है। कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है वो बताया गया है। और फिर यहाँ पे जो है दिख रहा है आपको, जब पेंट बनाते हैं उसमें भी जो है ऑयल का यूज़ होता है। ये इंजन है, इंजन में भी जो है साफ़ करने के लिए, फिर इंजन चलाने के लिए भी हमको पेट्रोल डीजल लगता है। देन केरोसिन एंड एलपीजी, ये जो गैस है हमारे घर में जो यूज़ होती है, केरोसिन, ये भी जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, पेट्रोल एंड डीजल, वेयर इज यूज्ड पेट्रोल एंड डीजल। तो आपको बताना है कि ऑयल इज यूज एज फ्यूल फॉर व्हीकल, फॉर कुकिंग फूड, फॉर लाइटिंग, ड्राई क्लीनिंग, देन टू रन मशीन्स एंड मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। ओके, तो ये जो है इसका आंसर है। सेव फ्यूल, मेक इट अ हैबिट। जहाँ वहाँ हमको दिखाया गया है कि सेव फ्यूल को सेव करना है, क्योंकि बहुत कम फ्यूल हमारे जो अर्थ के नीचे जो है बचा हुआ है। सी द पोस्टर एंड राइट, यहाँ पे एक पोस्टर दिया है, ये वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड। आपको यहाँ पे बताना है कि ऑयल जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये पोस्टर में हमने देख लिया है। वेयर इज डीजल यूज, डीजल कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है हमको। ओके, नेक्स्ट, Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. दिव्या ने जो है एक पोएम बनाई है डीजल पेट्रोल पे। Who am I? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamp. I look your food. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? तो ये एक बहुत अच्छी जो है पोएम जो है लिखी हुई है यहाँ पर।
दिव्या ने। सो थिंक एंड डिस्कस। यहाँ पर हमको सोचना है कुछ। क्या दिया है? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन। अगर हमारे विलेज में या फिर टाउन में 1 वीक तक अगर हमको ऑयल मिला ही नहीं, तो क्या होगा? तो इसके बारे में आपको सोचना है। देन सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। और अगर हमको सेव करना है ऑयल को तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको जो है सोचना है। ठीक है। देन वुड फॉर चूल्हा। चूल्हे के लिए जो है, हम चूल्हा अगर जलाना है तो हमको क्या लगेगा? लकड़ी लगेगा। विलेजेस में हम देखते हैं कि लोग जो है चूल्हा जलाते हैं और उसी में जो है खाना पकाते हैं, पानी गर्म किया जाता है, सब काम जो है उनके चूल्हे पे होते हैं। सो दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। ये जो दुर्गा है वो कहाँ पर रहती है? हरियाणा के एक विलेज में रहती है। एवरी डे शी स्पेंड मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। और रोज जो है वो अपना बहुत सारा वक्त जो है वो वुड को कलेक्ट करने में बिताती है। मतलब ये जो वुड लेके आ रही है ना, तो इसको कलेक्ट करने के लिए उसका बहुत सारा टाइम जो है चला जाता है। हर डॉटर आल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। अब ये जो दुर्गा है, इसकी लड़की भी जो है उसके साथ में उसके वो जो है लकड़ियाँ उठाने में मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ। अब जब ये लकड़ियाँ उठाने के लिए इतना टाइम देती है तो कुछ दिनों से जो है उसको बहुत कफ हो गया है, खांसी हो गई है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न। क्योंकि ये क्यों हुआ है उसको? क्योंकि जब वो चूल्हा जलाती है तो उसमें से जो है बहुत सारा स्मोक जो है निकलता है, और वो उसके मतलब जब वो स्मेल लेती है करती है तो उसके जो है शरीर के अंदर जाता है, और उसकी वजह से मतलब वो जो कार्बन निकलता है ना, उसको जलाते हैं लकड़ियाँ तब वो कार्बन उसके शरीर के अंदर जा रहा है तो स्मोक के जरिए। तो इसलिए जो है उसको बहुत ज़्यादा कफ हो चुका है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन दुर्गा के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। क्योंकि ये एक ऐसे विलेज से है जहाँ पे बहुत गरीबी है और वहाँ पे उनको खाना ही जो है मुश्किल से मिलता है, तो गैस खरीदने के लिए उनके पास में पैसे कहाँ से आएंगे? और ये जो वुड है वो भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको जो है जंगल जाके जो लकड़ियाँ चुन के लाना पड़ता है और फिर खाना बनाना पड़ता है। ठीक है। सो डिस्कस। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? क्या आपने कभी वुड को कलेक्ट किया है या फिर काउ डंग जो होता है, गोबर बोलते हैं उसे, उसके केक्स बनाए हैं आपने? हाउ आर दे मेड? वो कैसे बनाते हैं? तो वो आपको जो है फाइंड आउट करना है। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट ड्राई वुड एंड लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग अ चूल्हा? क्या आपने कभी किसी को देखा है ड्राई वुड कलेक्ट करते हुए या फिर लीव्स कलेक्ट करते हुए जिससे कि वो चूल्हा जलाती हो? सो नेक्स्ट, हु कुक फूड इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन खाना बनाता है? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? और आपके आजू बाजू के फैमिली में कौन बनाता है? इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काउ डंग केक्स को जो है क्या कहा जाता है? उपला। ओके। तो क्या आपके आसपास में कोई वुड या फिर उपला यूज़ करता है? व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? और जब ये उपला अगर जलाती है या लकड़ी जलाती है तो कौन सा प्रॉब्लम जो है उस स्मोक से उनको होता है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसे उपला कहा जाता है। ये जो है उपले बनाए गए हैं। ठीक है। सो क्या कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वुड के अलावा भी जो है दुर्गा कुछ यूज़ कर सकती है। वाई नॉट? तो ये भी जो है आपको बताना है। सो ये जो दुर्गा है वो पुअर है, बहुत गरीब है। सो शी इज़ अनेबल टू यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड। वो कुछ भी दूसरा यूज़ नहीं कर सकती है, उसको लकड़ियाँ ही यूज़ करना है। ओके, क्योंकि वो बहुत गरीब है। नेक्स्ट, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले। और हमारे जो कंट्री के 2/3 जो पीपल है वो
अभी भी जो है उपले यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं और ड्राई ट्विग्स जो है लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट आल्सो फॉर कीपिंग वार्म। तो सिर्फ ये खाना बनाने के लिए नहीं, तो ठंडी से बचने के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग। और वाटर हीटिंग के लिए भी वो यूज़ करते हैं और लाइटनिंग के लिए भी। सो मेनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो मेनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम। घर की जो भी एक्टिविटीज़ बाकी होते रहती हैं उसमें केरोसिन भी यूज होता है, एलपीजी भी, कोल भी, इलेक्ट्रिसिटी भी। ओके, नेक्स्ट, कांचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। कांचा जो है उसने एक बार चार्ट बनाया है इन अ बुक। तो द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ अ फुल फ्यूल। तो उसने एक बार चार्ट बनाया और उसमें बताया उसने कि 100 ऑफ पीपल्स जो है, हाउसेज, घर जो है वहाँ पे, तो वो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं वो इसमें दिखाया गया है। इट आल्सो शोज द यूज ऑफ अ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड। उसमें इस चार्ट में ये भी दिया है कि कौन सा फ्यूल जो है इंक्रीज हो गया है, विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर। मतलब इसे बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, तो ये बार चार्ट जो है 100 ऑफ पीपल्स के घर का उन्होंने बनाया है। ईयर 1976 को बनाया है और 1996 का ये चार्ट है। ठीक है, तो हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूज इट। तो 100 हाउसेस में 84 जो हाउसेस है तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उपले एंड वुड। ये उपला और वुड यूज़ कर रहे हैं। 96 में जो है 75 पीपल्स जो है, मतलब कम हो गया अभी। पहले 80% जो है मतलब उपले और वुड यूज़ करते थे, अभी 75 पीपल्स ही उपले एंड वुड यूज़ करते हैं। देन एलपीजी एंड केरोसिन जो है वो 80% जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 10% ही लोग जो है एलपीजी और केरोसिन यूज़ कर रहे हैं, 20 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे जो है कोल जो है यहाँ पे 5% लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे 2% लोग यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है 5% लोग, यहाँ पे 1% लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 5% लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है डिफरेंस है, मतलब बढ़ रहा है लोगों का यूज़ करने का ये। सो इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज उपले एंड वुड। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए हैं 1976 में जो है 100 हाउसेस में से जो है उपला और वुड यूज़ करने वाले कितने पीपल्स है, 84 पीपल्स है। ठीक है, और विच वाज द फ्यूल यूज्ड एटलीस्ट इन 1976। और जो फ्यूल यूज़ करने वाले जो है वो कितने लोग हैं, 10% लोग हैं। 10 हाउसेस है 1976 में। एंड इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वेयर यूज्ड इन, एलपीजी और केरोसिन ये यूज़ करने वाले 10 हाउसेस है। एंड 1996 दिस इंक्रीजेस, और 1996 में इंक्रीज हो गया है एलपीजी और केरोसिन का, जैसे 18 हो गया है। दिस मीन्स दैट इट 20 ईयर्स देयर यूज इंक्रीज बाय, मतलब ये इंक्रीज हो गया है। केरोसिन और ये जो यूज़ करने का जो है एलपीजी, 8 हाउसेज जो है ज़्यादा यूज़ कर रही है अभी। ठीक है, 1996 में। सो आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। 1996 में इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 5 पीपल जो है हाउसेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे 1976 में 1 हाउस ओनली जो है वो यूज़ करता था इलेक्ट्रिसिटी। ओके, विच फ्यूल वाज यूज द लिस्ट इन 1996। कौन सा फ्यूल 1996 में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज इन इट इन द ईयर 1976। मतलब व्हाट परसेंट्स ऑफ हाउसेस यूज इट इन द ईयर 1976। तो फ्यूल जो है 1996 में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। फ्यूल एलपीजी एंड केरोसिन जो है 10 हाउसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है 18 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये जो है बढ़ रहा है
मतलब उसका यूज़ करना भी जो है बढ़ रहा है फ्यूल का। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। आपके एल्डर्स से पूछना है व्हेन दे वेयर यंग व्हाट वाज दे यूज टू कुक फूड एट होम। जब वो यंग थे तब वो जो है किस पर फूड बनाते थे। इन द पास्ट 10 ईयर यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया। हमारे एरिया में इन 10 सालों में कौन सा फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीजेस, और कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ करना कम हो गया है। गेस द हाउ यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड इंक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और आगे के जो 10 ईयर्स है हमारे आने वाले, उसमें कौन सा जो है फ्यूल हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या लर्न किया यहाँ पे। इमेजिन दैट कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ फ्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस। अगर कंपनी ने आपको चांस दे दिया कि व्हीकल बनाओ या फिर मिनी बस बनाओ, सो व्हाट काइंड ऑफ अ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन। तो आप कैसे प्रकार की व्हीकल जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे दिव्या ने बताया था कि एक ऐसी व्हीकल बनाऊंगी जो सन के ऊपर चले, जिससे कि हमको पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। राइट अबाउट इट, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट। तो आपको ये सोचना है और ऐसी व्हीकल बनानी है और उसको कलर करना है। वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हाउ डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो जब आप डिज़ाइन बनाओगे अपने गाड़ी का तो उसमें ओल्ड पीपल को कैसे मतलब उनकी केयर करोगे उसके बारे में भी बताना है। चिल्ड्रन की कैसे केयर करोगे, दोज हु कैन नॉट सी, और जो लोग नहीं देख पाते हैं उनकी केयर कैसे करोगे उससे, वो भी बताना है। लुक आउट फॉर न्यू रिपोर्ट्स ऑन ऑयल, कट दीज एंड मेक अ कोलाज। एक कोलाज बनाना है। कोलाज कैसे बनाते हैं मालूम है, एक ऐसा पोस्टर बनाना है और जो है डीजल पेट्रोल के जो भी गाड़ियाँ चलती है वो आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है और एक कोलाज बनाना है। पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, आपके क्लास में एक चार्ट बना के वो लगाना भी है। आल्सो राइट योर ओन व्यूज़ ऑन दिस न्यू रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स बनाओगे उसमें आपके व्यूज़ जो है होने चाहिए। मेक अ पोस्टर्स विद अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, और उसमें एक ऐसा पोस्टर भी बनाना है जिसमें कि एक मैसेज हो सेविंग फ्यूल के बारे में। राइट अ स्लोगन टू, और स्लोगन्स भी जो है आपको बनाने हैं। एंड वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर, और जो है आपको वो कहाँ पर लगाने अच्छे लगेंगे वो पोस्टर, उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो या फिर पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय।